भाई अभिनाथ से रिक्वेस्ट है कि वो आए और आज का जो खुदावन ने उनको कलाम दिया है वो हम सबके साथ शेयर करें। तो मैं वेलकम करती हूँ भाई अभिनाथ को, वो आए और कलाम को शेयर करें। जी भाई वेलकम। प्रेज द लॉर्ड आप सभी लोगों को। प्रेज द लॉर्ड। ओके। खुदावन के वचन में आज हम चलेंगे जब, तो मेरे मन में खुदा ने एक बात डाली कि प्रभु परमेश्वर आ, हमें एक ऐसा टाइम दे, एक ऐसा समय आज दे कि हम बाइबल स्टडी के रूप से कुछ चीज़ों को सीख सके। और प्रीचिंग तो अच्छी है ही, बट टीचिंग के साथ सबसे जरूरी है, महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, वो है टीचिंग, जो हम सबको पहले सीखनी है और दूसरों को सिखानी है। क्योंकि पादरियों के लिए, सेवकों के लिए, इवेंजलिस्ट लोगों के लिए पूरे दुनिया भर आ, ऐसा कहा जाता है, भारत में भी ऐसा कहा जाता है। एक बहुत बड़ी एक एक प्रॉवर्ब है, एक कहावत है, प्रीच व्हाट यू प्रैक्टिस। आप हमें वो प्रीच करना है जो हम प्रैक्टिस कर पाए, जो हम खुद करते हो। और अगर यदि हम वो बातों को सिखाते हैं, वो बातें कहते हैं जो हम खुद नहीं करते, तो मेरा बोलना भी यहाँ व्यर्थ है, वेस्ट है। अगर मैं खुद उसको फॉलो नहीं करता हूँ, कोई चीज के बारे में बताता हूँ वचन से सीखकर, और अगर मैं उसे खुद फॉलो नहीं करता, तो वो मेरे लिए व्यर्थ है। लेकिन मेरी दुआ है कि परमेश्वर हमें इतना अनुग्रह दे कि हम अ, जो बातें पढ़ी जाती है उनको सीख सकें, सच में लागू कर सकें। और याकूब की किताब में जो लिखा है कि तुम परमेश्वर के वचन के सुनने वाले ना बनो, वरन उसके करने वाले बनो। अमल डू करने नॉट बी वाले। द डू। जी हाँ, अमल करने वाले। थैंक यू। आपके उर्दू के शब्द बड़े खूबसूरत हैं, आप बीच बीच में कह सकते हैं। जो जिसको अगुवाई होती है वो बीच में शेयर कर सकते हैं। बहन ने जो गाना गाया, तेरा कलाम, वो मेरा फेवरेट गीत है, मेरे लाइफ का बहुत फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग है। मैंने जब शुरुआत करी थी अपने सेवकाई की, तो मैं इस गीत को बहुत गाता था, तेरा कलाम जमाने में है खुदावंदा। और सच में उसका कलाम ही है जो कभी ना टलेगा। लिखा है उसके कलाम ने रातों को रोशनी दी, अ, और सारी बातें टल जाएंगी संसार की, जो संसार में दिखती है, जो हम देखते हैं फिजिकली, जो हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो सारी बातें टल जाएंगी। लेकिन एक बात लिखी है जो कभी नहीं टलेगी, जो अनंतता तक कायम है। वो है क्या? कोई बता सकता है? एवरीथिंग विल पास बाय, आसमान बट और देयर इज जमीन वन टल थिंग जाएंगे दैट। लेकिन मेरे मुंह की बातें ना टलेंगी। जी हाँ, मेरे मुंह की बातें ना टलेंगी। और एक और बात साथ में है उसके, तो अगर वो ना टलेंगी तो फिर होगा क्या? सारी इटर्निटी में, सारे पूरे प्रभु के राज में इस समय क्या हो रहा है? कोई बता सकते हैं? वर्शिप, आराधना, वर्शिप। सारी बातें टल जाएंगी, उसके मुंह की बात ना टलेगी, और तो होगा क्या? परमेश्वर के लोग खुदा की आराधना निरंतर करते रहेंगे। और प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि उसके लोग आज भी जो उसके साथ हैं, उसके चरणों में, वो एक बात को निरंतर कहते जा रहे हैं, हाथों को उठाकर, हम्बल होकर, घुटनों पे एक ही बात को कहते हैं, हे पवित्र 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 परमेश्वर, तू जो था, है और सदा रहेगा। क्या मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम नहीं नहीं रॉन्ग। नहीं, ठीक बोल रहे हैं भाई, आप ठीक बोल रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। परमेश्वर की आराधना, हमेशा ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर की आराधना, वर्शिप ऑफ द लॉर्ड विल नेवर पास बाय। चाहे स्वर्ग हो, चाहे धरती हो, वो कभी ना चलेगी, वो निरंतर इटर्निटी तक है। क्योंकि ये लिखा है, परमेश्वर की आराधना ही परमेश्वर को भाती है। हमारे और आपके अच्छे काम, राइचियसनेस में के काम,
धर्म के काम पता कैसे हैं? कोई बता सकता है वो कैसे हैं? बाइबल में लिखा है एक शब्द, हमारे अच्छे कामों से हमारा उद्धार नहीं है। गंदी धज्जियों की मानंद। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। हिंदी में और गंदी धज्जियों के मानंद, उर्दू में, हिंदी में है मैले और चिथड़ों के समान। एक्सक्यूज शुद्ध मी, हिंदी की बाइबल में। एक्सक्यूज मी सर, सॉरी भाई अजहर, वो बाजी वर्जीनिया अमेरिका से वो ऐड हो रही है, तो प्लीज उनको ऐड कर लें प्लीज, थैंक यू। गो ऐड भाई, बस जी ऐड मैंने कौन को ऐड कर दिया हुआ जी, पास्टर अभिनयास। ओके, थैंक यू। सो एक मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ निकाल लें जो आज प्रभु ने डाला मन में, फिलिपियों 4, उसका फिलिपियों 4 उसका फिलिपियंस 4था अध्याय, उसका 11 पद, 11, 12, 13, 11 से लेके 13 पद तक। कोई इसको हिंदी में पढ़ देंगे? जी पास्टर फिलिप है हमारे साथ, वो हिंदी में पढ़ेंगे। जी पास्टर जी आप हमारे साथ हैं? जी पास्टर फिलिप आप हमारे साथ हैं? शायद वो नहीं है। बिना है वो अभी। पास्टर फिलिप आप हिंदी में पढ़ दे उर्दू। वचन को। हाँ जी। अच्छा रुकिए, मैं पढ़ देता हूँ हिंदी में, मेरे पास इसमें मैंने, एक मिनट। ओके। ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूँ, ये पौलुस लिख रहे हैं, कि नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूं। मैं दीन होके भी जानता हूँ और बढ़ता भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में तृप्त होना, हर एक बात और सब दशाओं में तृप्त होना। आई विल रिपीट अगेन, हर एक बात में और हर दशाओं में तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है, तो मुझे सामर्थ देता है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। द मैसेज ऑफ माई द टाइटल ऑफ माई मैसेज, जो आज मेरे जो प्रभु ने संदेश दिया है, उसका जो शीर्षक है, उसका जो टाइटल है वो ये है। आप कोई बता सकते हैं इस वचन को पढ़ के टाइटल क्या होगा? ओके, वी आर डूइंग अ बाइबल स्टडी, हम लोग सब मिल करके आज जी, अध्ययन करें। जी जी ताकत पास्टर जी, बख्शता है, इसमें जो टाइटल होगा कि मुझे जोर खुदावंद हमें बख्शता ताकत है बख्शता है। उसपे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो मुझे ताकत बख्शता है मैं सब कुछ कर सकता यस, हूँ। आमेन। आमीन। यस यस, यू गॉट द पॉइंट, थैंक यू। इससे कंफर्म होता है कि हम स्पिरिट में सब एक, स्पिरिट एक बात को हम सबको रिवील करता है। आई कैन डू ऑल थिंग्स इन क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। आई कैन डू ऑल थिंग्स इन क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। लेकिन कैसे? पौलुस ने इस स्टेटमेंट को लिखने से पहले क्या बात बोली है? जीवन के सीखने की बात, जो हम बहुत भूल जाते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, इसलिए क्योंकि संसार की बातें हमारे ऊपर हावी होती हैं। और पौलुस इस बात को लिखते हैं, वो जानते हैं, वो खुद एक्सपीरियंस कर चुके हैं इस बात को। और मैं सोचता हूँ कि पूरे बाइबल के इतिहास में, इन द हिस्ट्री ऑफ द बिब्लिकल स्क्रिप्चरल हिस्ट्री, जो तकलीफ, सफरिंग पौलुस ने सही, वो बहुत अनकंपेरेबल है। उसको कंपेयर नहीं किया जा सकता किसी और मनुष्य से, हम जैसे मनुष्यों से। क्योंकि आप जानते हैं कि दमस्कस की रोड पे जब वो जा रहा था, तो प्रभु यीशु मसीह ने, जो खुदा का बेटा है, रोशनी का नूर है, उसके जिसके वस्त्रों से नूर चमकता है, रोशनी आती है और औंधे मुंह लोग गिर जाते हैं, वो यीशु मसीह को जब औंधे मुंह गिराता है तो कहता है, उठ खड़ा हो, मैंने तुझे अपनी सेवा के लिए चुना है। और क्या उसने बोला? एक बात कही उससे, पौलुस को, जो पूरे जिंदगी भर उसको उसका बेड़ा उठाना है, अपने वो क्रॉस उसको पीछे कैरी करनी है, उठानी है। कहा, उठ खड़ा हो, मैं बताऊंगा तुझे क्या करना है और कितना
दुख तुझे मेरे लिए उठाना है, राइट? यही बोला था कि कुछ और बोला था? जी यही बोला पास्टर जी। Get up and I will tell you how much you have to suffer. How much you have to suffer for my sake. और मेरी बाइबल में कहीं लिखा है कि जो कोई अपने क्रूस को ना उठाए और मेरे पीछे ना चले और अपने आप का इनकार ना करे, वो मेरे पीछे चलने योग्य नहीं है। नहीं। मैं सोचता हूँ ये यीशु मसीह ने ये क्यों नहीं कहा खड़ा हो उठ, मैं तुझे 2 बीघा जमीन दूंगा, उठ खड़ा हो, मैं तुझे बहुत अच्छा घर और जायदाद दूंगा ताकि तू अच्छे से अपनी जिंदगी को बिता सकना। मैं उठ खड़ा हो, मैं तू मेरे पीछे चल, मैं तुझे बहुत अच्छी कलीसिया दूंगा जहाँ पे एयर कंडीशन लगे होंगे और तू मेरी सेवा करेगा। उठ खड़ा हो, मैं तू मेरे पीछे चल और मैं तुझे सारी तकलीफों से दूर रखूंगा, एक भी बीमारी तेरे ऊपर नहीं आएगी, ना कैंसर, ना डायबिटीज, ना लंग डिजीज, ना खांसी, ना जुकाम। खड़ा हो, मेरे पीछे चल, मैं तुझे सारी वो बातों से दूर रखूंगा। मैं ये सोच रहा था कि यीशु मसीह ने ये क्यों नहीं इससे बोला, लेकिन ये क्यों बोला उठ खड़ा हो। How much you have to suffer for me, I will tell you, for my sake. ये जो स्क्रिप्चर है, अब हम वापस इसमें अगर आते हैं फिलिपियों में, तो आप जब इस ओर आएंगे तो आप पाएंगे कि नॉट आई दैट स्पीक फ्रॉम व्हाट आई वांट, फॉर आई हैव लर्न टू बी कंटेंट व्हाटएवर सर्कमस्टेंसेस आई एम। तो हम क्या सीखते हैं इस बात से? हिंदी में यहाँ पे है अपनी, यह नहीं कि मैं अपनी घड़ी के कारण ये कहता हूँ। नंबर 1 आप इसको सर्कल कर सकते हैं अपने लिए, जो यहाँ पे मौजूद है, अपने लाइफ से, अपने जीवन से व्यक्तिगत आप कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते लेकिन खुदा जानता है हमारे सब जीवन को। नंबर 1, ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूँ। इट इज नॉट बिकॉज आई लैक। घटी मतलब सांसारिक चीजों में घटी, बहुत सी घटियां जो होती हैं, कमी, हमारे जरूरत की चीजें जो हमें जरूरत है। हमारे एक कॉमर्स के सब्जेक्ट में कहा जाता है कि इंसान की नीड्स होती हैं, जिसको प्राइमरी और सेकेंडरी नीड्स में डिफाइन किया गया है। प्राइमरी नीड्स मतलब जिसके बिना हम रह नहीं सकते, जैसे हवा, पानी, शेल्टर, राइट? हवा, पानी, शेल्टर, और उसके बाद कपड़ा, भोजन, फूड, और उसके बाद सोशल नीड्स, सामाजिक नीड्स जो होती हैं। तो ये सारी जरूरतें जो है ये एक हायरार्की में, हमारे कॉमर्स के, जब मैं पढ़ रहा था अपने एमकॉम में, तो हमारा एक सब्जेक्ट था जिसको मैस्लोज हायरार्की थ्योरी बोलते हैं इन टेक्निकल टर्म्स। हायरार्की है पूरी, कैसे इंसान को जरूरत है जीने के लिए, जिंदगी में क्या क्या जरूरत है उसको पड़ती है। बट पौलुस यहाँ पे कहते हैं, पौलुस रसूल जी, कि मैं अपनी घटी में नहीं, उन सारी घटियों की जो है चीजें उसमें नहीं, वरन नंबर 1 मैं अपनी घटी से नहीं, लेकिन नंबर 2 मैं इसलिए कहता हूँ जो मैंने सीखा है। आज हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं जो मैंने सीखा है। what have we learned? What Paulus has learned? पौलुस ने क्या सीखा है? क्योंकि मैंने सीखा है कि जिस दशा में मैं हूँ, हम उसकी दशा नहीं जानते वो क्या है, लेकिन हम ये समझ सकते हैं उसकी दशा जो यीशु मसीह ने बताई थी, तुझे मुझे मेरे लिए कितना दुख उठाना है, ये तुझे संदेश में देता हूँ। वो दशा हम इमेजिन कर सकते हैं क्योंकि यीशु मसीह ने उसको वो दशा के बारे में बता दिया था। वो अच्छी नहीं होगी,
इट विल नॉट बी अ गुड कंडीशन जैसा संसार में हम सोचते हैं। धन दौलत जायदाद प्रॉपर्टी और बहुत सी चीजें जिसके बारे में परेशान रहते हैं, क्योंकि नेचुरल है, ये नेचुरल चीजें हमारे अंदर आती है। और इसके अलावा भी बहुत सी बातें होती हैं जिसकी घटी होती है, लेकिन वो सारी घटियों के ऊपर जस्ट वन मिनट, वो सारी घटियों के ऊपर अपनी इस बात को कहता है, मैंने ये सीखा है, आई हैव लर्न। किस चीज में लर्न? इन माई वीकनेस, इन माई शॉर्टकमिंग, अपनी घटी में सीखा है। नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, सो इंपॉर्टेंट कि मैं संतोष करूं। संतोष का मतलब मैं सेटिस्फाई रहूं, मैं सेटिस्फाई रहूं। और एक और रिफाइंड वर्ड है, एक अच्छा शब्द है इसका, जो मैं अक्सर यूज करता हूं अपने लिए, अपने लाइफ के लिए, कि मैं कंटेंट रहूं। आई हैव लर्न टू बी कंटेंट इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस आई एम। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? आर यू विथ मी? आमेन। Yes, amen. Yes, हालेलुया। yes, brother. जी और आई हैव और आई हैव लर्न टू बी कंटेंट इन व्हाटएवर सर्कमस्टेंसेस। जिस किसी दशा में मैं हूं, मैंने सीखा है कि मैं उसमें आनंदित रहूं, कंटेंट रहूं, जॉयफुल रहूं। आज के इस मॉडर्न जमाने में 2022 एडी में जब हम जी रहे हैं, आ, मैं कुछ ऐसा नहीं कहना चाहता कि हम लोग चीजों के पीछे भागते हैं, मटेरियलिज्म, साइंटिफिक मटेरियलिज्म, जो भौतिक चीजें हैं उसके पीछे जिंदगी भर हम भागते हैं, पाने की कोशिश करते हैं, पोजेस करने की कोशिश करते हैं। और अगर आप ध्यान दें तो एक पैदल चलने वाला व्यक्ति सोचता है कि उसको साइकिल मिल जाए तो उसका जीवन शायद अच्छा हो जाएगा। उसको चलने में जितना समय लगता है अपने नौकरी के स्थल पे पहुंचने के लिए, अपने काम पे, वो साइकिल जब पा जाएगा तो जल्दी पहुंच पाएगा, राइट? लेकिन जब उसे साइकिल मिल जाती है तो कुछ दिनों के बाद जब साइकिल पे चलने लगता है, फॉर एग्जाम्पल 2 महीने 3 महीने, उसके बाद सोचता है, जब वो स्कूटर वाले को देखता है रेड लाइट पे खड़ा हुआ क्रॉसिंग पे, तो देखता है कि स्कूटर ज्यादा अच्छी है, स्कूटर से मैं और जल्दी पहुंच सकता हूँ। मतलब टू व्हीलर, जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर होती है, तो वो उसको पाने की कोशिश करता है कि अगर मैं इसको पालूं तो मैं और जल्दी अपने ऑफिस के वर्क प्लेस पे पहुंच पाऊंगा। वो स्कूटर भी पा जाता है, 1 साल स्कूटर चलाता है, और फिर रेड लाइट पे खड़ा होके वो गाड़ी को देखता है, 4 व्हीलर को देखता है, राइट? कार को देखता है कि कार तो और अच्छी है और कंफर्टेबल है, इसमें एसी भी है, और 4 पहिया है, और सामाजिक स्टैंडर्ड भी है। जब हम कार पे बैठते हैं, भारत में खास तौर से ऐसा है, आई डोंट नो विदेशों में कैसे सोचते हैं, लेकिन भारत में ऐसा है कि अम, कार लेना एक सामाजिक सामाजिक प्राइड की बात होती है, जो कि हमारे कॉमर्स की किताब में स्पेसिफाइड है कि वो ह्यूमन नेचर है, कि जब इंसान समाज में रहता है तो अपनी पड़ोसी की कार को देख के सोचता है मेरे पास भी कार हो। ये एक थ्योरी है कॉमर्स में, जिसको हम इकोनॉमिक्स में डिफाइन करते हैं कि ये नीड है, इट्स अ नीड। बट इट इज ऑल्सो अ सोशल प्राइड, कि जिसके पास गाड़ी है तो आदमी सोचता है कि मुझे भी गाड़ी मिल जाए, कंफर्ट, अपने कंफर्ट को पाने के लिए, अपनी लाइफ को ईज करने के लिए, यू नो। सो जब उसको गाड़ी मिल जाती है 4 व्हीलर, वो 4 व्हीलर से चलता है 4 साल 2 साल 3 साल। उसके बाद जब वो चल लेता है तो उसके बाद उसको मन होता है कि मैं और अच्छी महंगी वाली गाड़ी ले लूं, जिसमें और अच्छा स्पेस हो, और अच्छी बड़ी हो, ऊंची हो, ऐसे ही होता है। तो वो बड़ी गाड़ी पाने की कोशिश करता है, और उसके बाद और ज्यादा। और हो सकता है कि ऐसे ही जो लोग बहुत रिच हो जाते हैं अपनी दौड़ में, जिंदगी की एक वर्ड है सक्सेसफुल बनने की जो कोशिश करते हैं, हो सकता है वो बड़े बड़े प्लेन्स और चार्टर्ड प्लेन्स और प्राइवेट प्लेन्स, जेट प्लेन्स भी ले लेते हैं। और ये सच है, क्योंकि ऐसा होता है। लोग ऐसे हैं दुनिया में जिनके पास मटेरियल भौतिक चीजें हैं। ये उदाहरण मैंने आपको इसलिए दिया
कि मनुष्य कभी भी सेटिस्फाइड अपने जीवन में किसी चीज से नहीं रहता। A man is never satisfied with the human needs on earth। और ये इकोनॉमिक्स की किताब में सबसे पहली डेफिनेशन है, हमारे बीकॉम की किताब में। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। कितने लोगों ने सुनी है ये बात? यहाँ पे जो कॉमर्स वाले होंगे, इकोनॉमिक्स वाले, उनको पता होगा। कभी सुना है आपने? ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। मनुष्य की जरूरतें असीमित है। पौलुस के लिए मनुष्य की जरूरतें असीमित नहीं है। डू यू फाइंड द डिफरेंस? व्हाई? पौलुस ऐसा क्यों बोलते हैं कि मैंने संतुष्ट रहना सीखा? क्योंकि हर एक चीज में उसने उस यीशु मसीह को याद किया जिसने दमस्कस में उसको दर्शन दिया था। दर्शन देने वाला ये खुद यीशु मसीह उसके सामने प्रकट होकर जब उसको बता दिया, एक ऐसा आदमी जो यहूदियों को काटता था और मारता था और मर्डर करता था, जिसने पता नहीं कितने पाप किए होंगे, मालूम नहीं कितने लोगों को गाली दी होगी, मालूम नहीं कितने लोगों को उसने घात किया होगा, हमें नहीं मालूम कितने लोगों को उसने जेल में डालकर कोड़ों से मारा होगा, बेतें लगाई होंगी, लेकिन आपको मालूम, वो पौलुस कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में उस जो वो सारे पाप और गंदे काम किए, लेकिन यीशु मसीह ने उसी कठोर व्यक्ति को चुन करके इस मौके पे, इस मुकाम पे ले आया कहने के लिए वचन में, पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा, कि मैंने अपने चीजों में संतुष्ट होना सीख लिया है, लर्न कर लिया है। आज हम क्या लर्न करते हैं, क्या सीखते हैं? संतुष्टि। मैं ज्यादा डिफाइन नहीं करना चाहता, जल्दी से खत्म करूंगा इसको, क्योंकि आप और मैं अपने जीवन के बारे में खुद जानते हैं। मैं बहुत बोलना नहीं चाहता हूँ। हम लोग बोलते, प्रचार में बहुत ज्यादा हम लोग बोलते बहुत है। मैं चाहता हूँ कि हम लोग सीखें। जितना कम बोल सकें और जितना ज्यादा सीख सकें, उतना ज्यादा अच्छा है। लेस स्पीकिंग, लेस टॉकिंग, मोर प्रेइंग, मोर लर्निंग। आमीन। लेस टॉकिंग, लेस स्पीकिंग, मोर लर्निंग एंड मोर प्रेइंग। ज्यादा प्रार्थना, ज्यादा सीखना। और वो खुदा हमें अकेले में सिखाता है। वो जो एक्सपीरियंस देता है वो अकेले में देता है, अनुभव देता है। पौलुस के साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। बहुत खूबसूरत बात लिखी है इसके आगे, नंबर 4। मैं दीन होना जानता हूँ और बढ़ना जानता हूँ, हर एक बात में सब दशाओं में तृप्त होना जानता हूँ। नंबर 5। नंबर 6, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। भूखा रहना। नाउ कैन यू इमेजिन, जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए वो इररिलेवेंट नहीं है। ऐसा मत सोचिएगा वो इररिलेवेंट है, अरे ये अभिनीत भाई ऐसा क्यों बोल रहे हैं। ये तो संसार की नॉर्मल नीड्स है। खाना खाना और गाड़ी में घूमना और एसी में रहना और अच्छे कंफर्ट में रहना, ये सब तो नॉर्मल बातें हैं। लेकिन पौलुस के लिए नॉर्मल नहीं है। पौलुस के लिए ये सब बातें अब नॉर्मल है। कहता है मैंने भूखा रहना सीखा। भूख, खाना, रोटी, भौतिक चीज है जिसके लिए परिश्रम करता है इंसान, उसको वो कह रहा है कि मैंने भूखा रहना सीखा है। इंग्लिश में लिखा है आई हैव लर्न टू लिव विद हम्बल मीन्स। बहुत खूबसूरत वर्ड है, इंग्लिश की बाइबल में आया है। मैंने नम्रता से होकर जीवन को जीना सीखा। आई ऑल्सो नो हाउ टू लिव इन प्रॉस्पेरिटी। अगर प्रॉस्पेरिटी खुदा ने दी तो उसमें भी उसने जीना सीखा। दोनों बातों को लिखा है। And in every circumstance, I have learned the secret of being filled। In every circumstance, I have learned the secret of being filled। मैंने उस भेद को समझा है कि कुछ भी ना पाकर मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने खुश रहने की बात कर रहा है, लेकिन मालूम किस खुशी की बात कर रहा है? कंटेंटमेंट और सेटिस्फैक्शन कब आता है? जब हम यीशु मसीह को पा लेते हैं, जब हमें पता होता है कि हमारी मौत का निर्धारण एक दिन है, एक डे ऑफ डेथ है, और उसके बाद यीशु मसीह में हमारी वो आशा है जहाँ पे हम जाएंगे उस जन्नत में, उस स्वर्ग में, जहाँ पे आंसू नहीं होंगे, जहाँ पे दांतों का पीसना नहीं होगा, एक दुख नहीं होगा, ना झुर्रियां होंगी, लेकिन सब कुछ श्वेत वस्त्रों में हर एक इंसान, हर एक जन जो खुदा से बुलाया हुआ है, वो उसकी स्तुति करेगा। कोई बोएगा नहीं, कोई काटेगा नहीं। नो 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 वन विल रीप एंड नो वन विल सो। कोई 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 मेहनत का काम नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर खुद अपने भंडार से, लिखा है, सारी बातों को पूरा करेगा।
पौलुस ने इस दर्शन को समझ लिया। पौलुस ने इस दर्शन को समझ लिया था यीशु मसीह को पाकर। आज हमारे सामने क्वेश्चन है, क्या हम समझ पाते हैं सीक्रेट? ये सीक्रेट जो हमारे सामने रखा गया है, आई हैव लर्न टू बी फिल्ड एंड गोइंग हंग्री बोथ इन अबंडेंस एंड सफरिंग मी। वो लिखता है कि अगर मेरे पास है तो भी मैंने अपने को कंटेंट रखना सीखा है, अपने को मैंने फिल करा है। किससे? खाने और भोजन से नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर का राज खाना और भोजन नहीं है, लेकिन शांति और राइचियसनेस है, धार्मिकता। शांति और धार्मिकता का किंगडम का राज्य परमेश्वर का है, लेकिन खाने और पीने का नहीं है। इसलिए पौलुस ने इस बात को क्रॉस रेफर किया है फिलिपियों में। आई कैन डू, और फिर वो इस बात को लिखता है, आई कैन डू ऑल थिंग्स इन क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। मैं वो सारी बातें पूरी कर सकता हूँ, मैं भूखा रह सकता हूँ जो मुझे ताकत देता है। मैं बिना गाड़ी के रह सकता हूँ जो मुझे ताकत देता है। मैं बिना घर के रह सकता हूँ जो मुझे ताकत दे सकता है। मैं बिना उन सारी फैसिलिटीज के रह सकता हूँ आज की दुनिया में जो मुझे ताकत देता है। अगर मैं उसके बिना रह सकता हूँ, अगर मुझे प्रभु किसी और देश में इमिग्रेशन करा के नहीं ले जाता, तो मैं अपने घर में भी रह सकता हूँ। मैं अपने उस गर्मी में, उस तड़पन में, जहाँ पे पॉल्यूशन है, मट्टी है, धूल है, डस्ट है, जिसे लोग छोड़ करके बाद दूसरे देश में चले जाते हैं, मैं उस देश में भी रह सकता हूँ जो मुझे ताकत देता है। द लॉर्ड हु स्ट्रेंथन्स मी। मैं उस देश में भी रह सकता हूँ जहाँ पे 90% लोग हिंदूज हैं, जहाँ पे ढेर सारे ब्राह्मण्स हैं जो हमको परसिक्यूट करना चाहते हैं। और बहुत से लोग तो प्रेम रखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कलीसियाओं को बंद कर रहे हैं, मार रहे हैं, उनको परसिक्यूट कर रहे हैं, टॉर्चर और हैरेसमेंट कर रहे हैं। मैं उस कंडीशन में भी रह सकता हूँ। हम सब उस कंडीशन में रह सकते हैं अगर मसीह में ताकत पाते हैं। यही पौलुस लिखता है सीक्रेट, आई कैन डू ऑल थिंग्स इन क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी, जो मुझे ताकत देता है। मैं आपको एक वर्स में लेके चलना चाहता हूँ। मैं आपको ये रियलाइज कराना चाहता हूँ, अपने को और आपको। पौलुस जो यहाँ लिख रहा है वो झूठ नहीं लिख रहा है। उसने झूठ नहीं लिखा, क्योंकि उसने अपनी तड़पन को बताया है कि उसने कितना मसीह के लिए सफर किया है। बहुत से लोग जो प्रोस्पेरिटी गॉस्पेल अमेरिका में प्रीच कर रहे हैं, बहुत से देशों में, कि आपको प्रभु 5 करोड़ रुपए देगा, आपको प्रभु 10 करोड़ देगा, आपको 100 करोड़ देगा, आपको संपत्ति का मालिक बनाएगा, आपको धन और संपत्ति और सब चीजों से परिपूर्ण कर देगा। ये प्रोस्पेरिटी गॉस्पेल परमेश्वर की ओर से नहीं है। ये प्रोस्पेरिटी गॉस्पेल शैतान की ओर से है। ये प्रोस्पेरिटी गॉस्पेल, ये सेलिब्रिटी पास्टरशिप शैतान की ओर से है। यीशु मसीह ने तो ये बोला है कि जब तुम प्रीच भी करो तो दूसरों को दिखाने के लिए मत करो, जो सड़कों पे करते हैं। जब तुम प्रार्थना करो, अपनी कोठरी में जाना, दरवाजे को बंद करना, कुंडी लगाना और वहां पे घुटने में बैठ जाना। तो मैं जो तुम्हें सीक्रेट में देखता हूँ, मैं जो तुम्हें अंधेरे में देखूंगा, सीक्रेट में देखूंगा, मैं तुम्हें आसमान के खुदा से बोलकर तुम्हें आशीष भी दिलवा दूंगा। जो तुम सीक्रेट में बोलोगे, प्रार्थना करोगे, मैं तुम्हें उस बंद कोठरी में आशीष दूंगा। प्रभु यीशु मसीह का थॉट और उसका ज्ञान, उसका विजडम मनुष्य के विपरीत है। इट इज ऑपोजिट ऑफ द वर्ल्ड व्हाट गॉड थिंक्स। हम लोग ये सोचते हैं जो अपने दिमाग से, अपनी इंटेलेक्चुअल नॉलेज से, कि हम जो सोचते हैं वो सही है, लेकिन एट एवरी पॉइंट ऑफ लाइफ, एक एक दिन में, एक एक पॉइंट में, एक एक आवर में, मैं खुद अपने से क्वेश्चन करता हूँ, प्रभु मेरा माइंड ऐसा कह रहा है, लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं? व्हाट डू यू वांट टू से? आप फिर प्रभु मुझसे कहता है, प्रभु मुझे एक प्रार्थना देता है, नॉट इट। तुम्हारी प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए जो यीशु ने गेत्सेमनी के बाग में करी, प्रभु मेरी इच्छा नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो, नॉट माई विल बट योर विल बी डन। मेरी नहीं लेकिन तेरी। कोई भी काम हो आपके जीवन में, आप गाड़ी खरीदना चाहते हो, आप यहाँ से वहां जाना चाहते हो, आप यात्रा करना चाहते हो, आप भोजन खाना चाहते हो, आप बहुत अच्छे से अच्छी चीजों को लेना चाहते हो, प्राप्त करना चाहते हो, आस्क गॉड फर्स्ट, आस्क गॉड। ये हम सबके लिए टीचिंग है, सीख है कि हम प्रभु से पूछे और ये बोले, फिर भी प्रभु मेरी इच्छा नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। आई कैन डू ऑल थिंग्स इन क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। दूसरा कुरिन्थियों, आप जानना चाहेंगे पौलुस ने कितना सफर किया है? दूसरा कुरिन्थियों, उसका 4था अध्याय,
दूसरा कुरिन्थियों उसका चौथा अध्याय और 8। जब हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, मानते हैं कि जो जिस मसीह पे हमारा विश्वास है वो हमें ताकत देता है, स्ट्रेंथन करता है, वो क्या कह रहा है 8वें पद में, वी आर अफ्लिक्टेड इन एवरी वे but not crushed, perplexed, not despairing, persecuted, but not forsaken, struck down, but not destroyed, always carrying about in the body, dying of Jesus, so that in life of Jesus also may we be manifested in our body. हिंदी में पढ़ दीजिएगा 8 और 9 पद। दूसरा कुरिन्थियों 4:8 और 9 पद किसी के पास अगर है तो। हम पर हर तरफ से मुसीबत तो उठाते हैं मगर लाचार नहीं होते, हैरान तो होते हैं मगर ना उम्मीद नहीं होते, सताए तो जाते हैं मगर अकेले नहीं छोड़े जाते, गिर तो जाते हैं लेकिन हलाक नहीं होते। आमीन। गिर तो जाते हैं लेकिन हालात नहीं होते। हम सताए जाते हैं, हर ओर से परसिक्यूट किए जाते हैं, परप्लेक्स किए जाते हैं, कुचले जाते हैं, प्रताड़ित किए जाते हैं समाज में, अपने पड़ोसियों के द्वारा, अन्य जातियों के द्वारा। जैसे मैंने आपको बताया, भारत में इस समय बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा समस्या। आज मेरे पास एक वीडियो आई, आजमगढ़ जो यहाँ पास में है, वहां पे 6 महिलाओं को, गांव की महिलाओं को, जो इनोसेंट है, जो अपने साड़ी से पल्लू को ढाक के चलती है सर को, उनको थाने में, पुलिस स्टेशन में ले जाया गया है। क्यों? धर्म परिवर्तन के लिए। वो ना पास्टर है, ना प्रीस्ट है, ना इवेंजलिस्ट है, ना बिशप है, वो चर्च के मेंबर्स हैं। और वो 6 लोग पौलुस के जैसे थाने में बैठाए गए हैं, प्रताड़ित किए जा रहे हैं। मैं अपने घर में आराम से बैठा हूँ, मैं प्रचारक हूँ, छोटा सा खादिम हूँ, प्रचार करता हूँ। मैं दुखी हो रहा था, मेरे आंसू निकल रहे थे कि प्रभु, ये गांव के लोग जो जो हिंदूज हैं, जो अभी अभी फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन है, जिन्होंने वचन सुनकर आप पे विश्वास किया और आपकी कलीसिया में आए, जिन लोगों को दुख उठाना चाहिए शहरों में, कलीसियाओं में, जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, उनको पुलिस थानों में कोई लेके जा रहा है, जो सालों से चर्च आते हैं और एक दूसरे की बुराई और हेट्रेट और जलन और हम लोग करते हैं। हमें कोई पुलिस स्टेशन नहीं लेके जा रहा, लेकिन इन 6 महिलाओं को जो सर ढक के चलती है, जो इनोसेंट है, जो बोल नहीं पाती, बुजुर्ग है, वो थानों में लेके जाई जा रही है। कैन यू इमेजिन? क्या आप सोच सकते हैं ये कितना बुरा है? एंड इट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो। आज जो हम अपने अपने कंफर्ट जोन में जूम मीटिंग में बैठे हैं, हमें जान लेना चाहिए, अगर दुख नहीं उठाया है या दुख के बारे में समझा नहीं है, तो हमने और आपने अपने जीवन में कुछ नहीं किया। वचन को बोलना, बड़े आराम से कंफर्ट जोन में रह के बताना बहुत इजी है। मैं जानता हूं, मैं ये मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं अपने लिए बोल रहा हूँ। आई एम सेइंग इट फॉर माई सेल्फ। मैं इस बात को रियलाइज करता हूँ कि अगर मेरे सामने ऐसा समय आ जाए परसिक्यूशन का, तो मेरा क्या रिस्पॉन्स होगा, मेरी क्या हालत होगी। लेकिन खुदा बाप मालूम है, इतना अनुग्रह है उसका मेरे और आपके ऊपर, कि आज तक हमको इतना प्रताड़ित नहीं किया गया है। बाइबल में लिखा है कि तुमको मौत तक सहने की अभी अनुमति नहीं आई है, कि तुमने मौत तक दुख उठाया हो, तुम्हारा खून बहाओ। जब मैंने एक बार शेयर किया, तो शायद मैंने इस वर्ष को आपके साथ शेयर किया था, जो तिमोथी में लिखी है। हमने इतना दुख नहीं उठाया कि हमारे खून को निकाला गया, लेकिन इन लोगों के खून को निकाला जा रहा है, पीटा जा रहा है, बेतों से मारा जा रहा है। पौलुस इस बात को लिखते हैं। पौलुस का चौथा अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों, इस आखिरी आयत से मैं आपको अपने वचन को खत्म करूंगा। पौलुस का चौथा अध्याय, सॉरी, आई डोंट नो व्हाई आई एम सेइंग पौलुस। दूसरा कुरिन्थियों चौथा अध्याय, बहुत खूबसूरत। आप यहाँ पे पूरा अनुमान लगा लेंगे कि पौलुस क्यों कहता है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ जो मसीह में है। मैं सब कुछ वो कर सकता हूँ जो वो उस मसीह में जो मुझे ताकत देता है। आई कैन ऑल डू ऑल थिंग्स इन क्राइस्ट जीसस हु स्ट्रेंथन्स मी। पौलुस का दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय, पौलुस प्रेरित का खत, दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय, और उसके आप निकाल लीजिए और पढ़ दीजिए प्लीज हिंदी में। 25 पद, सॉरी 23 पद, 23, 24, 25।
23, 24, 25 और फिर 27 पद प्लीज। यस यस। क्या वही मसीह के खादम हैं? मेरा ये कहना दीवानगी है। मैं ज्यादातर हूँ मेहनती, और मैं ज्यादा कैद में, ज्यादा कोड़े खाने में, हद से ज्यादा बार बार मौत के खतरों में रहा हूँ। मैंने यहूदियों से 5 बार एक कम 40-40 कोड़े खाए। तेरी 3 बार वैद लगे, 1 बार सिगार किया गया, लेकिन 3 बार जहाज लुटने की बला में पड़ा, 1 रात दिन समुद्र में काटा। मैं बार बार या सफर में, दरियाओं की खतरों में, डाकुओं के खतरों में, अपनी कौम से खतरों में, गैर कौम से खतरों में, शहर के खतरों में, बियाबान के खतरों में, समुंदर के खतरों में, झूठे भाइयों के खतरों में। आमीन। 26 तक पढ़ना था। एक जी हाँ, 20 27 वर्स भी पढ़ दीजिएगा। ओके। मेहनत और मशक्कत में, बार बार बेदारी की हालत में, भूख और प्यास की मुसीबत में, बार बार फाका कशी में, सर्दी और नंगापन की हालत में रहा। आमीन। मुझे इसको समझाने की आपको जरूरत नहीं है, आप सब यहाँ पे समझदार हैं, वचन को जानते हैं, पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। पौलुस ने क्या क्या सहा है, पौलुस प्रेरित ने, इसीलिए मैंने कहा कि शायद किसी मनुष्य ने इतना नहीं सहा। आपको ऑफ कोर्स उनके यीशु मसीह के चेलों को बहुत बुरी तरह मारा गया, और उससे हम अनुमान लगा सकते हैं हमारा जीवन कैसा है। हम कहाँ स्टैंड करते हैं अपने जीवन में। क्या हमने कभी क्वेश्चन किया है अपने कॉन्शियस से, अपने जमीर से कभी पूछा है? हम मसीह का नाम लेते हैं, हम सारी बातों को बोलते तो हैं, लेकिन कभी हमने ये देखा है कि हम कितना दुख उठा चुके हैं, कितना दुख उठाया है और कितना नहीं उठाया है? क्या हम जानते हैं? पौलुस कहते हैं यहाँ पे, मुझे रॉडों से मारा गया, मुझे पीटा गया, मुझे मौत के मुंह में ढकेल दिया गया, मुझे पत्थरों से मारा गया, मेरा शिप, उसका जहाज भी टूट गया। और उसने अपनी अपने अपने दिल को बयान कर रहा है, कहता है कि मैंने लेबर किया है, मैंने बहुत मेहनत करी, और स्लीपलेस नाइट, ऐसी ऐसी रातें थी जो मैं सो नहीं पाया, भूख में, भूख के कारण, प्यास के कारण, विदाउट फूड, और जाड़े में, कोल्ड में एक्सपोजर किया, ट्रैवल करता रहा, इधर से उधर जाता रहा। लेकिन उसके बाद भी वो कहता है 4 अध्याय में कुरिन्थियों के, मुझे हर तरफ से शैतान ने कोशिश करी प्रेस करने की, कुचलने की, दबाने की, कि ये खत्म हो जाए, इसका वर्चस्व खत्म हो जाए, हर तरह से इसको तोड़ दिया जाए, ताकि यीशु मसीह को उस दमस्कस में रोज को जो दर्शन दिया था वो कैंसिल हो जाए, वो फेल हो जाए, वो पूरा ना होने पाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है मेरे लिए, पौलुस के लिए, उसके चेलों के लिए, आपके लिए काफी है। उसने बोला है, माय ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। मेरा अनुग्रह है तुम्हारी तकलीफ में, तुम्हारी बीमारी में, तुम्हारी मुसीबत और तंगी में, तुम्हारी सफरिंग में काफी है। अगर सफरिंग आ भी गई तो परेशान मत होइएगा, कहता है मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। जो वायदा उसने पौलुस को किया, वही वायदा मेरे और आपके साथ है। लेकिन एक बात है जो हमें पूरी करनी है। जब कोई दूसरा तकलीफ में होता है, क्या हम उसके दर्द को समझते हैं? अभी मैंने आपको 6 महिलाओं का एग्जाम्पल दिया, क्या मैंने और आपने उसके दर्द को समझा? क्या हमारे अंदर एज अ क्रिश्चियन ब्रदर, जो हम अपने को मसीह डंका पीट के कहते हैं, बोलते हैं, घमंड करते हैं, क्या हमने अपने दर्द को उनके साथ बांटा? मैं नहीं कह रहा हूं ऐसा, मैं ये बात नहीं कह रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह ये बात कह रहा है। मालूम कहाँ पे? और मैं इस वर्ष को आपको देना चाहता हूँ अपने लिए, अपने जीवन के लिए, आपके जीवन के लिए। गलतियों 6:2, गलतियों 6:2। और शायद आप सुन के इसको चौंक भी जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये बात तो बहुत बड़ी है। लेकिन ये बड़ी बात यीशु मसीह है, क्योंकि वो हमसे डिफरेंट सोचता है। कहता है अपने बर्डन्स को, अपने, गलतियों 6:2, एक कोई हिंदी में पढ़ दीजिएगा जब तक आप निकाल जी लीजिए, मैं इंग्लिश में जी। बोल दे रहा हूँ। हाँ जी सिस्टर, पढ़िए। तुम एक दूसरे का भार उठाओ और यूं मसीह की शरीयत को पूरा करो। आमीन। आमेन, आमेन। ओ, मुझे इसके अलावा और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तुम एक दूसरे का भार उठाओ और मसीह की शरीयत को पूरा करो।
इंग्लिश में लिखा है इन दिस वे यू विल फुलफिल द लॉ ऑफ क्राइस्ट, यही लिखा है। कैरी ईच अदर बर्डन्स, एक दूसरे के दुखों को उठाओ, एक दूसरे की सहायता करो, एक दूसरे की मदद करो। अगर कोई कोड़े खाता है, कोई पुलिस स्टेशन में बैठा है, अरे यार चले जाओ, उसका साथ दे दो। कौन जानता है तुम्हारे जाने से, तुम्हारे कॉल करने से उस व्यक्ति को, जो पास्टर है, जो अकेला है, जिसके घर में भूख खाना नहीं है, वो प्यासा है, तुम्हारे कॉल करने से उसको मोटिवेशन मिल जाए। अगर तुम्हारे पास थोड़ा धन है तो उसको शेयर कर देना, क्योंकि पहला यूहन्ना 3 उसके 16 पद में ऐसा लिखा है। तुम अपनी जबान से नहीं, अपने सच से, अपने एक्शन के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा अपने भाइयों से प्रेम करो। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो तुम झूठे हो, तुम परमेश्वर के भक्त कैसे हो सकते हो? ऐसा पहला यूहन्ना 3 और उसके 16 पद में आप पढ़ लीजिएगा घर जाके, ऐसा लिखा हुआ है। जब कोई तुम्हारे कॉल करने से, तुम्हारी बातचीत करने से, आपके बजाने से, आपके दुआ करने से किसका जीवन कैसा बदल जाए, यही तो है। वो लिखता है यीशु मसीह इसीलिए तो आया कि मेरे और आपके बर्डन्स को उठा सके, बोझ को उठा सके। अगर हम एक दूसरे को बोझ को नहीं उठाते तो हमारी सफरिंग, अपनी पर्सनल सफरिंग तो है ही, परमेश्वर तो हमारे साथ है। उसने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन उसने हमें ये कमांडमेंट दिया है। पूरा लॉ प्रभु यीशु मसीह का, द लॉ ऑफ क्राइस्ट स्टैंड्स ऑन दिस एंड देयर इज नथिंग एल्स। प्लीज लिसन टू मी। और द फुल लॉ ऑफ क्राइस्ट दैट यू लव योर नेबर्स, तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। कैसे? उसके घर में भोजन खाकर नहीं, जहाँ पे चिकन मटन और बिरयानी बनती है, वो तो सब होता है, वो तो सारे लोग बोलते हैं, सारे लोग करते हैं। जब उसके घर में कुछ ना हो तो तुम अपना भोजन बनाकर उसके घर में ले जाओ, ताकि उसको आशीष मिले। तुम आशीष का कारण उसके लिए बनो। क्या हम आशीष का कारण बनते हैं ऐसे लोगों के लिए? क्योंकि हमें प्रभु ने बहुतायत से दिया। क्या हम उस बहुतायत को यीशु की दूसरों से बांटते हैं? ये पौलुस का मैसेज है, क्योंकि अपनी सफरिंग में उसने इस मैसेज को हमें दिया है, इस गॉस्पेल को, इस कलाम को, ताकि हम भूखे ना रहे, इसको पढ़ के सीख सके, जो हमारी आत्मिक ज्ञान को बढ़ाती है। पौलुस जो कहते हैं वो परमेश्वर की आत्मा से कह रहे हैं। और आखिरी वर्ष में आपको देना चाहूंगा जो पहले पत्रस में है। आप ये मत सोचिए कि सिर्फ हम लोग सफर कर रहे हैं, लेकिन दुनिया में सारे लोग सफरिंग कर रहे हैं, जो हमारे भाई लोग हैं, हमारे मित्र लोग हैं। पौलुस पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय, ये आखिरी आयत है, और उसका 9वां पद। पौलुस उसका 5वां, उसका 9वां पद, रेसिस्ट हिम फर्म इन योर फेथ। हिंदी में पढ़ेंगी सिस्टर? पहला पत्रस 5 अध्याय 9 पद। तुम ईमान में मजबूत होकर और ये जानकर उसका मुकाबला करो कि तुम्हारे भाई जो दुनिया में हैं आपस में दुख उठाते रहे हैं। आमीन। ऐसे ही दुख हमारे भाई उठाते जो रहे। हमारे भाई जो आपस में जो है दुनिया भर में, वो ऐसे ही दुख उठाते रहे हैं। इसलिए ये मत जानो कि हम अकेले कर रहे हैं, लेकिन हमारे सारे भाई लोग जो मसीह के राज्य में उसकी बढ़ोतरी के लिए काम कर रहे हैं, वो सब दुख उठाते हैं। कोई टेंशन से, कोई एंजाइटी से, कोई पेन के द्वारा, किसी को शुगर की प्रॉब्लम, किसी को डायबिटीज की, किसी को बीपी की, लेकिन वो सब खादिम है। लेकिन एक बात मैं आपको बस बोल के खत्म करना चाहता हूँ, एक दूसरे के बोझ को प्लीज उठाना सीखें। बहुत से क्रिश्चियन लोग भाग गए एक दूसरे, जब वो देखते हैं दूसरों को चर्च में कि कोई नीडी है, कोई परेशान है, वो उसको मदद करने के बजाय उसकी बुराई करते हैं, उसको बुरा बोलते हैं, उसके लिए पीठ पीछे गॉसिप करते हैं। ये मसीह हमसे नहीं कह रहा है। मसीह हमसे ये कह रहा है, कैरी ईच अदर्स बर्डन, एक दूसरे के दुख को उठाना सीखो, बातचीत करना सीखो। किसको मालूम, तुम्हारे बात करने से, तुम्हारे सहारा देने से, तुम्हारे कंधे पे हाथ रखने से उस व्यक्ति को आशीष मिल जाए जो जिंदगी में अपने परेशान है। और खुदा बाप तुम्हें स्वर्ग जाने का मौका दे दे, क्योंकि वो बोलेगा तुमने मेरे लोगों के लिए, छोटे में से छोटों के लिए जो तुमने किया, जिस प्यासे को तुमने पानी पिलाया, जिस भूखे को तुमने खाना खिलाया, जिस नंगे को तुमने कपड़े दिए, तुमने उसके लिए नहीं लेकिन मेरे साथ किया। जिस छोटे में से छोटा जिसके साथ तुमने किया, वो मेरे साथ किया। इसी के ऊपर पूरे मसीह का लॉ, उस क्राइस्ट का लॉ सेट होता है। इसके ऊपर हमारे ऊपर कोई अधिकार, लॉ हमको हरा नहीं सकता अगर हमने एक दूसरे के बर्डन को कैरी किया है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम किया है, अपने लोगों के लिए मदद और सहायता, उनके लिए प्रार्थना करी, सिर्फ बोल कर नहीं लेकिन करके, नॉट इन स्पीकिंग बट ऑल्सो इन डूइंग।
इस कलाम से प्रभु आपको आशीष दे।